The health of children deteriorated after drinking dirty water in the children's home in Lucknow, the capital of UP. According to the information, 24 children were admitted to Lokbhantu and Civil Hospital while 4 children died. After the incident, there was a stir in the administration. A large number of officials are present in the hospital. The children are being treated under the supervision of senior doctors. According to the information, this is a case of Nirvana Sansthan located in Para. The health of 20 mentally deranged children deteriorated while 4 died. Doctors have suspected dehydration or food poisoning. 20 children are being treated at Lokbhantu Hospital. DPO Vikas Singh said there were 147 children in the institute. Under Nirvana Sansthan shelter is given to orphaned mentally weak children. 8 children were under the age of 14 and 16 years. After a post-mortem report, it will be known what is the real cause of the death. A departmental inquiry will also be conducted in the case. देखिए, निर्वाण संस्था एक है जो WCD डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक होम निर्मित है बच्चों के लिए मोहान रोड में, वहाँ पे MR बच्चों के लिए एक होम वहाँ पे निर्वाण संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। तो पिछले 3 दिनों पहले ये सूचना मिली थी कि वहाँ से कुछ बच्चे उनको वॉमिटिंग और डायरिया के इश्यूज़ हो रहे हैं, और जैसे सूचना प्राप्त होते ही डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, स्थानीय SDM, एडिशनल CMO की टीम, ये सारे लोगों के द्वारा सेंटर को विजिट भी किया गया था और प्राथमिक उपचार स्टार्ट भी किया गया था। और जो बच्चे जिनके तबीयत ज़्यादा ख़राब थी उनको लोकबंधु हॉस्पिटल रेफ़र भी किया था। वर्तमान में हम लोग अभी लोकबंधु हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पे 16 बच्चे अभी यहाँ पे एडमिटेड हैं, और उन 16 बच्चों में से 2 लोगों आज, जैसे डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, आज डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। बाकी 14 बच्चे स्टेबल हैं, वो राउंड द क्लॉक हमारे डॉक्टर्स उनके जो मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में निगरानी भी की जा रही है, और सारे जो मेडिकल असिस्टेंस जो पॉसिबल है, द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल असिस्टेंस वो बच्चों को दी भी जा रही है। यहाँ पे जो 16 बच्चे हैं उनके अतिरिक्त 3 बच्चे बलरामपुर में हैं और 1 बच्चा KGMC में है, और उसके साथ साथ 7 बच्चे जो संस्था में वहीं पे ही लोकल लेवल पे ऑब्जर्वेशन में है। जो लोकल ऑब्जर्वेशन में जो बच्चे हैं उनके लिए वहाँ राउंड द क्लॉक MOIC काकोरी उनके नेतृत्व में टीम है, जिनके द्वारा उनका भी उपचार किया जा रहा है। हमारे मैजिस्ट्रेट्स, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सारे लोग हॉस्पिटल्स में भी और संस्था में भी हैं, और राउंड द क्लॉक बच्चों के जो स्वास्थ्य है उसके संबंध में लगातार निगरानी भी रख रहे हैं। बाकी जो अन्य बच्चे हैं वहाँ पे, इन टोटल लगभग 140 बच्चे हैं वहाँ पे, अन्य बच्चे वो सारे स्टेबल हैं, और एहतियातन उनके भी चेकिंग सब करा चुके हैं। एज ऑन डेट दे आर स्टेबल, और हर संभव उनके लिए जो बच्चे आज की डेट में एडमिटेड हैं, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड। क्या पूरा मामला है? कोई टीम गठित की गई जांच पड़ताल को लेकर पूरी? देखिए, मैंने जैसे कहा है कि प्राइमरीली एक जो 3 दिन पहले जो हम लोगों के पास जो सूचना मिली थी, इनको वॉमिटिंग और डायरिया इस तरह के जो इश्यूज कंप्लेन आए थे, जिसके बेसिस पे उनको एडमिट भी किया गया था। कॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, इसके बारे में हर प्रकार की जांचें की जा रही है, और हमारे मेडिकल टीम भी जो उसकी कॉज के संबंध में एसेस कर रहे हैं। तो जैसे ही उसका जो कारण जो हमारे टेस्ट का जो आउटकम है वो पता चल जाएगा, वो आपके साथ शेयर। नंबर ऑफ कैजुअलिटी इसमें कितनी है? देखिए, टोटल जो कैजुअलिटीज़ हैं वो 4 हैं, और जो बाकी जैसे मैंने कहा था, बाकी जो बच्चे हमारे जो एडमिटेड हैं, 16 यहाँ पे लोकबंधु में हैं, 3 बलरामपुर में हैं, 1 KGMC में है, वो सारे बच्चे स्टेबल हैं, और 7 बच्चे अंडर ऑब्जर्वेशन है निर्वाण संस्था में। कितने लड़की हैं, कितने लड़के हैं इनकी डेथ हुई है? 2 बेटियां हैं, 2 लड़के हैं, जिनकी डेथ हुई है। टोटल 4 है। लोकबंधु के अदर देन कहाँ कैजुअलिटी हुई है, अदर देन लोकबंधु? देखिए, वो डिटेल्स आपको शेयर कर लेंगे। जो पिछले 3 दिनों में जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो मैंने आपको अभी बता दिया है, और अभी जो हम लोगों की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हमारे जो एडमिटेड बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट हो और वो रिकवर करें, और इंश्योर हो कि वो सकुशल वो वापस जाए। ठीक सर, थैंक यू सर। देखिए, लोकबंधु अस्पताल में इस समय लगभग 16 बच्चे भर्ती हैं, जो कि बहुत ही स्टेबल हैं। लूज मोशन और वोमिटिंग करके ये लोग बच्चे आए थे हमारे पास, 25 बच्चे।
इसमें से 16 बच्चे इस समय हमारे पास इलाज हो रहा है, जिनका विधिवत हम लोग हमारे पीडियाट्रिशियन, हमारे फिजिशियन सारे लोग राउंड कर रहे हैं और उसके बाद से उनको टेस्ट करा के और ठीक से इलाज हो रहा है और सभी स्टेबल हैं। अंतर्दृष्टि सर किस तरह की घटना हुई है, क्या क्या कारण रहा है इन बच्चों के बीमार होने का? देखिए, ये बच्चे जो है ये एक बाल आश्रम है यहाँ पे मोहान रोड पे। ये मेंटल चैलेंजेबल बच्चे हैं जो थोड़ा से मंद बुद्धि वाले भी हैं, जैसे को कहते हैं। वो बच्चे हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने सिम्टम को, लेकिन फिर भी लूज मोशन और वॉमिटिंग करके ये लोग हमारे पास आए थे और अब तो काफ़ी कंडीशन अच्छी है, बेहतर है। 2 बच्चों की यहाँ डेथ हुई थी और 2 बच्चों को हम लोगों ने हायर सेंटर पे रिफ़र किया था। 5 बच्चे डिस्चार्ज होकर घर वापस आश्रम गए हैं। सर अभी तक कौन-कौन अधिकारी यहाँ पे मौके पे आ चुके हैं? यहाँ लगातार ही सभी लोग जो भी जिलाधिकारी महोदय हैं, कल रात में भी आए थे, सुबह भी आए हैं, कमिश्नर मैम आई हैं, प्रमुख सचिव मैम भी आई थी। तो सारे लोग आके हम लोग को दिशा निर्देश देके ठीक इलाज करने का कह के गए हैं कि ठीक से इलाज हो इन लोगों का। As many as 4 children died and several fell sick at a government rehab center in Para, Lucknow. 4 children died because of food poisoning and some of children admitted in Lok Bandhu Hospital and some of in Civil Hospital. Where at Civil Hospital there some children are admitted due to sudden illness, a certain initiated to behind the illness. Rehabilitation Center for Children in Para in Uttar Pradesh, Lucknow. An investigation has been initiated for this. On Tuesday evening, over 20 special needs children living at the center experienced sudden illness and rushed to Lok Bandhu Hospital. Officials said that the children allegedly fell in due to food poisoning. The report has been come after the Bisra and postmortem report. The deceased include 4 children including 2 girls and 2 boys of the shelter home aged between 12 and 17 years. Their bodies have been sent for postmortem and their Visra will be preserved. Lucknow District Magistrate Vishak G. Of these 20 children, 2 critically ill children were referred to another government hospital while the condition of remaining 16 improved. A medical team was also sent to the shelter home to observe the health of the remaining children there. Around 7 children were under medical observation at the shelter home. The health department team deputed at the shelter home is keeping an eye on the children there. The DM said a committee has been formed to determine the cause of the alleged food poisoning. The health department and food safety department officials also visited the hospital to interview the affected children. Another official said both the department have collected food sample from the rehab center for analysis. Action will be taken based on the investigation report. The report quoted an official source as saying that according to the district probation officer Vikas, the number of rehab center house 147 children, primarily orphans and those are with mental challenge. Now the report will say everything and just the officials are waiting for the postmortem report and Visra. With video journalist Vijay Kumar, Miyashar Asrar for Hornbill TV, Lucknow.